विदाउट कोहिशन, एक स्टेटमेंट दिया प्रेसिडेंट बिडेन ने और पूरी दुनिया में पाकिस्तान उजागर हो गया अपने नापाक आतंकवादी गठजोड़ के लिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान का जो एटॉमिक वीपन का पाइलिंग है, स्टॉक पाइलिंग है, बढ़ता जा रहा है और उसकी जो सुरक्षा होनी चाहिए, कंट्रोल और कमांड सिस्टम जिस तरीके से अपारदर्शी है, उसका हवाला बताते हुए जैसे ही जॉन बिडेन ने कहा कि दुनिया का सबसे खतरनाक देश अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। और इसी के साथ पूरी दुनिया में ये बात स्पष्ट हो गई कि पाकिस्तान क्यों खतरनाक देश है, उसके आतंकवादियों से किस तरीके के संबंध हैं और वहाँ का जो राजनीतिक उथल पुथल पॉलिटिकल टर्मोइल है और जिस तरीके से वहाँ पर सेना की दखलंदाजी है और साथ ही साथ जो सत्ता संघर्ष चल रहा है, उस सब के चलते पाकिस्तान जो है दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ऐसा कहते ही पूरी दुनिया में ये बात एक स्पष्ट संदेश के रूप में गई कि वास्तविक खतरा जो है पूरे विश्व को वो पाकिस्तान से है। और इसके बाद पाकिस्तान ने, हालांकि वहाँ के फॉरेन अफेयर्स ने जो है मिनिस्ट्री ने अमेरिका के जो राजदूत हैं पाकिस्तान में उनको समन किया। पूरे मैटर को देखते हैं, लेकिन अमेरिका ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया और क्या इसके पीछे भारत की भूमिका है। निश्चित रूप से इंडिया ने जिस तरीके से प्रेशर बनाया है पिछले 1-1.5 महीने में, अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिलेशन इंप्रूव कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भारत और रूस के जो संबंध हैं, जो फ्रेंडशिप है, जिस तरीके से भारत ने डिस्काउंटेड जो है ऑयल जो है रशिया से ले रहा है, उस सब के चलते अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर से जो है अपने खेमे में लेने का प्रयास किया है। लेकिन भारत ने स्पष्ट रूप से अपनी दबाव की नीति को जारी रखा और अमेरिका की जो पॉलिसी है, जिस तरीके से अमेरिका डुअल गेम खेल रहा था, उसको पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। और फिर अमेरिका एक बार बैकफुट पर है। क्या है पूरा मैटर, इसको हम समझते हैं। अमेरिका ने कहा है, बिडेन ने, कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं वो विदाउट एनी कोहेशन है। कोहेशन का मतलब होता है कि उनके बीच में किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं है, यानी जो कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है उनका, वो पूरा की पूरा कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम जो है वो पारदर्शी नहीं है। और जिसके चलते इन परमाणु हथियारों के जो आतंकवादी पाकिस्तान में हैं, जिनके साथ उनका गठजोड़ रहा है, उनके पास ये पहुंच सकते हैं और जो विश्व के लिए रियल थ्रेट हो सकता है। इसी के साथ साथ क्या भारत का प्रेशर किस तरीके से काम किया, चूंकि अमेरिका को मालूम है कि इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें तो इंडो पैसिफिक में जहां तक बात है, चीन जो है अमेरिका का सबसे बड़ा जो है दुश्मन है और भारत उसका सबसे अच्छा मित्र है। जहां तक पाकिस्तान की भूमिका की बात है, पाकिस्तान चाइना आपस में एक दूसरे को ऑल वेदर अलाई कहते हैं, तो जिसके चलते पाकिस्तान कभी भी चीन के विरुद्ध नहीं जाएगा और अमेरिका को ये बात अच्छी तरीके से मालूम है। भारत ने इस पॉइंट को बहुत मजबूती के साथ उठाया और साथ ही साथ जो अमेरिका को भारत रूस दोस्ती पर आपत्तियां थी उनकी स्पष्ट क्लैरिफिकेशन भी दिए गए और साथ ही साथ अमेरिका को यह बताने की कोशिश की गई कि F-16 जो डील आपने की है उस पर हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने यह बात कही कि ये डील हर एक को पता है कि पाकिस्तान F-16 जहाज़ों का जो प्रयोग है वो किसके विरुद्ध करेगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये आर्गूमेंट था कि ये जो F-16 का अपग्रेडेशन किया जाएगा, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन होगा, वो सारा की सारा F-16 का जो होना है वो आतंकवाद के विरुद्ध है। लेकिन हम पास्ट से में देख चुके हैं कि ये सारे हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध होता रहा है और मजबूती के साथ भारत ने उठाया। फिर जब ऑस्ट्रेलिया में हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए तो उन्होंने कहा कि रूस ने, भारत ने हथियार क्यों खरीदे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उन्होंने हमेशा भारत के पड़ोस में जो डिक्टेटरशिप रही है उसको हथियार दिए हैं और ये इंडिकेशन उनका जो था वो पाकिस्तान को लेकर के था। तो इस तरीके से भारत ने अपना प्रेशर बिल्डअप किया और जिसके चलते रूस अमेरिका के जो तेवर थे वो नरम पड़े और भारत ने अमेरिका को स्पष्ट कर दिया कि अगर आप पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को इसी तरीके से रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे और आपके जो संबंध हैं उनमें जो है दरार आ जाएगी और हम एक ऐसा संबंध नहीं रख सकते कि आप हमारे जो सबसे बड़े एनिमी हैं उसको हथियारों को दे करके हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए उन्हें आप मजबूत बनाएं। ये भारत की तरफ से स्पष्ट संदेश था। इसके बाद अमेरिका ने जो है डैमेज कंट्रोल की पॉलिसी को अडॉप्ट करने की कोशिश करी और फिर इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अभी हाल ही में अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2022 जो है जारी की है और उसमें 48 पेजेस की इस डॉक्यूमेंट्री में अमेरिका ने यह माना है कि किसी भी तरीके से भारत जो है उसका
सबसे बड़ा एलाई है और एलाई शब्द का प्रयोग किया है और एलाई का जो इम्पैक्ट होता है वो पार्टनर से बड़ा होता है। भारत के लिए एलाई शब्द का प्रयोग किया है ना, और जबकि पार्टनर का नहीं किया है, और एलाई जो होता है वो पार्टनर से बड़ा होता है और चाइना को सबसे बड़ा अपना खतरा बताया है। ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2022 में बताया गया है और भारत के आप महत्व दे सकते हैं कि 8 बार भारत का इस स्ट्रेटजिक रिपोर्ट में नाम लिया गया है, जबकि पाकिस्तान का नाम एक बार भी मेंशन नहीं था और 2021 की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो कुल मिलाकर के भारत का जो प्रेशर था डिप्लोमेटिक वो वर्क करने लगा और उसका हमको निर्णय मिला और जिसके चलते बिडेन ने जो है पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश घोषित किया और जिसके लिए उन्होंने यूज़ किया विदाउट एनी कोहेशन, यानी कोई सामंजस्य नहीं है। और ये एक तरीके से यूएस की बैलेंस करने की पॉलिसी है। और अभी चूंकि जिस तरीके से रशियन और यूक्रेन वार के चलते पूरी दुनिया का जो आर्डर है वो डिस्टर्ब चल रहा है, ग्रुप और रीग्रुपिंग हो रही है, उसमें हर देश अपने पत्ते पूरे तरीके से खोल करके स्पष्ट नहीं करना चाहता है। अपने डिप्लोमेटिक चैनल जो है हर देश के साथ बैलेंस और इम्बैलेंस की एक रणनीति के अंतर्गत लेके चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के अमेरिका ने वास्तविकता को उजागर कर दिया है। हालांकि बिलावल भुट्टो ने यह कहा जब उन्होंने समन किया अमेरिका के राजदूत को, और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है बिडेन के कमेंट में और ये लैक ऑफ एंगेजमेंट की वजह से है। लेकिन कुल मिलाकर के पाकिस्तान के लिए एक ब्लेंडर हो चुका था और ये निश्चित रूप से भारत की कूटनीतिक सफलता माना जा सकता है। थैंक यू सो मच।